हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। ये हमारी 2000 सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज़ का 7th लेक्चर है। इसमें अगेन हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इन प्रॉब्लम्स का पीडीएफ देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 8, उसमें हम जो 5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उनका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप उन वीडियोस को ट्राई कर सकते हैं खुद से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको आंसर मैच करने हैं, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप उसको वीडियोस को सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो आप आई होप आपको ये जो वीडियोस हैं आपको हेल्प कर रही होंगे रियल एनालिसिस को समझने में और सीखने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियोस की पीडीएफ और नेक्स्ट वीडियो की पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 31। तो आपको इसमें आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ 1 + 2 की पावर n स्क्वायर इंटू में e की पावर -2n। आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं लॉगरिथम की। वी नो दैट x इज इक्वल टू e log x और x ग्रेटर देन 0। तो जब आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी होता है लॉगरिथम की, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 + 2/n होल की पावर n स्क्वायर इंटू e की पावर -2n, दिस विल इक्वल्स टू e log ऑफ 1 + 2/n इंटू में n स्क्वायर इंटू में e की पावर -2n। तो इसकी इक्वल है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब log a इंटू बी क्या होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आप ये हो जाएगा दिस इक्वल टू e की पावर log ऑफ 1 + 2/n अपॉन n स्क्वायर प्लस log ऑफ e की पावर -2n। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ये पावर आगे आ जाएगी log के अंदर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू e n स्क्वायर log ऑफ 1 + 2/n -2n log ऑफ e, but log of e equals to 1, so this will becomes e n square log of 1 + 2/n -2n। तो आपके पास ये चीज़ आ गई। तो मुझे लिमिट निकालनी है, तो अगर बेसिकली अगर मैं ये लिमिट निकाल लेता हूँ, अगर ये लिमिट मैं निकाल लेता हूँ तो उस लिमिट को मैं e की पावर रेज कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दिस लिमिट। तो देखिए कैसे करेंगे इसको करने के लिए मैं एक लॉगरिथम को एक्सपेंशन यूज करता हूँ। सिंस log of 1 + x is equal to x - x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by 4 and so on up to infinite for mod of x less than 1. This series is true only for mod of x less than 1. तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंस को यूज करता हूँ log of 1 + 2/n के लिए, यहाँ पे मेरा x वैल्यू कितनी है 2/n, और ऑब्वियसली आपका ये पॉजिटिव है और एक से क्वांटिटी कम आपके पास 4 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए। तो ये आपकी क्वांटिटी एक से कम है, वी कैन यूज दिस एक्सपेंशन। तो आपको क्या बन जाएगा, दिस इक्वल्स टू 2/n -1/2 4/n स्क्वायर -1/4, दिस इज not 4,
plus 1 by 3, this is 8 by n cube and so on. आपके पास ये वैल्यू आएगी log of 1 plus 2 n की, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा ये चीज, इट इम्प्लाइज n square log of 1 plus 2 by n minus 2n becomes n square, यहाँ वैल्यू यूज करता हूँ जो मैंने अभी लिखी थी, दिस इज 2 by n minus half of 4 by n square plus 1 by cube 8 by n cube and so on up to infinite minus में 2n. So this will be equals to, multiply कर देंगे, it will be 2n minus 2 plus 8 by 3 into 1 by n and so on minus 2n. So minus 2n plus 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगी, minus 2 plus 8 by 3 into 1 by n and so on. अब इसकी जो लिमिट निकालेंगे तो लिमिट, it implies limit n goes to infinity n square log of 1 plus 2 by n minus 2n is equal to minus 2 because this term goes to 0 और आपके जो नेक्स्ट टर्म आएंगे वो सब उसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, आपका n होगा, तो ऑल गोज टू 0. सो दिस लिमिट इक्वल टू minus 2. फाइनली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, so the limit of this value goes to e की power minus 2 because this quantity goes to minus 2. So this quantity goes to e की power minus 2. So my answer to this question is e to the power minus 2 and which is my first option. इस क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज करी हैं. पहली प्रॉपर्टी तो बेसिक प्रॉपर्टी है आपके पास, x इक्वल टू e log x फॉर x ग्रेटर देन 0, और सेकंड मैंने यहाँ पे यूज किया है log 1 प्लस x की एक्सपेंशन को यूज किया है मैंने. यूजिंग दिस टू प्रॉपर्टी आपके पास क्वेश्चन बहुत ही आसान था. तो माय आंसर इज e की पावर माइनस 2. फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे ट्रू है इस क्वेश्चन के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 इन दिस सीरीज. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपके पास, let an be a sequence of real numbers such that a1 equals to 2 and an plus 1 equals to 2 an plus 1 upon an plus 1, then which the following is true. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है. तो देखिए कैसे करते हैं. पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ an प्लस 1 माइनस 2 वैल्यू निकालते हैं. दिस विल बी 2an प्लस 1 अपॉन में an प्लस 1 माइनस 2. एलसीएम ले लेते हैं. दिस इज an प्लस 1, दिस इज 2an प्लस 1 माइनस 2an माइनस 2. दिस विल कैंसिल आउट. दिस विल बी minus 1 upon an plus 1. All quantity is negative because my an is positive. It implies an plus 1 minus 2 is negative. It implies my an plus 1 is always less than 2 for every n belongs to natural number. यानी कि आपकी जो सारी की सारी an है वो अपर बाउंडेड है बाय 2. So it implies my an is always less than equals to 2. My an is always less than equals to 2 for every n belongs to natural number. यहाँ से मैंने ये प्रूफ कर दिया है. तो दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज आपका जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट सेज देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर सच दैट an is strictly greater than 2, which is not possible because an is bounded by 2. So this option is wrong. Option B is incorrect. Now what about option D? There exists some an such that an equals to 1 plus root 5 by 2. Is it possible? Answer is no. Why? Because this is an irrational number. This is irrational number. While each of an is rational number, each
an, each an is rational number. आपकी सारी an क्या है? For every n is a rational number because this is just ratio of two natural numbers, so my an is a rational number, but this side is irrational number, so this option is wrong. अब कभी भी आपका an है 1 + √5/2 नहीं हो सकता है, so we are left with option A and C. तो देखिए A और C को कैसे डिसाइड करेंगे? अभी मैंने क्या किया, मैंने ये बोला है कि आपका जो an है वो अपर बाउंडेड है बाई 2. क्या मैं an को लोअर बाउंड कर सकता हूँ बाई सम नंबर? Can we lower bound an by some number? Answer is yes, because an plus 1 कितना आपके पास? This is equals to 2an plus 1 upon में an plus 1, and this quantity is greater than this quantity, so this means this is always greater than 1, so it implies my an plus 1 is always greater than 1 for every n belongs to natural number. So it implies my an is always greater than 1 for every n belongs to natural number. मेरा आपका जो an है वो हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा. तो मैंने क्या प्रूफ किया अभी तक कि my an is always greater than 1 और less than equals to 2 for every n belongs to natural number. आपका an बाउंडेड सीक्वेंस है 1 से 2 के बीच में, बट यहाँ आपको 1 नहीं है, आपका 1.5 है या 1.5 कैसे आएगा? देखिए 4an plus 2 equals to 3an plus 2, but my an is always greater than 1, so this value is always greater than 3an plus 1 plus 2, which is equals to 3an plus 3. So what does it mean? It means my 4an plus 2 is always bigger than 3 times an plus 1. It implies 2 times 2a1 plus 1 is always bigger than 3 times an plus 1. So dividing by this factor we get 2 times an plus 1 upon my an plus 1 is always bigger than 3/2, which is nothing but 1.5, and this is my an plus 1. तो मैंने क्या प्रूफ किया यहाँ पे कि my an plus 1 is always bigger than equals to 1.5. तो आपका जो an हमेशा 1.5 से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, इक्वल टू रहेगा. तो माई ऑप्शन ए इज करेक्ट. an आपका बाउंडेड बाई 2 है, अब मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ इसको पहले ही, और यहाँ मैंने प्रूव कर दिया कि आपका जो an है वो लोअर बाउंडेड है बाई 1.5. सो माई ऑप्शन ए इज करेक्ट. इफ ए इज करेक्ट is automatically incorrect because an cannot be less than 1.5 for any n. So for this my option A is correct. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपके पास? ये क्वेश्चन आपका IIT JAM 2019 का क्वेश्चन है. IIT JAM 2019 का क्वेश्चन आपके पास ये. तो देखिए कैसे करेंगे. क्वेश्चन क्या आपके पास? लेट a and b सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द सीरीज समेशन an कन्वर्जेस इफ सीरीज, ऑप्शन ए के पास समेशन an स्क्वायर कन्वर्ज. नाउ मीन्स अगर आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, डज इट इम्प्लाई ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी? Now for option A, take an equals to 1 by n. That implies summation an square, which is equals to summation 1 by n square, converge, but summation 1 by n diverge.
So my option A is incorrect because convergence of this does not imply convergence of an. So my option A is incorrect. What about option B? For option B, take an equals to 1, constant sequence में ले लेते हैं 1, that it implies summation an upon 2 to the power n equals to summation 1 upon 2 to the power n. This is convergent because this is GP with common ratio 1/2. So this is convergent, but summation an, which is summation 1, does not converge. आपकी ये कन्वर्ज नहीं कर रही है. सो माई ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो कन्वर्जेंस ऑफ दिस डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस ऑफ ए एन. सो माई ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन सी एंड डी? ऑब्वियसली आपका दोनों में से कोई एक ट्रू होगा या दोनों ट्रू हो सकते हैं. तो देखिए चेक करते हैं. लेट ए एन इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन. ए एन को मान लेते हैं फैक्टोरियल एन. देन ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी? नॉट दिस. ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 निकाल लेते हैं. दिस विल बी फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल. लेट ए एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन का स्क्वायर करते हैं, नॉट फैक्टोरियल एन. एक ए एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल का होल, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर. मैंने यहाँ पे क्या किया है? लेट ए एन इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर. सो दिस क्वांटिटी इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो इट implies summation an upon an plus 1 is equal to summation 1 upon n plus 1 का whole square, and this is convergent. But summation an आपके पास क्या बनेगा? summation factorial n का whole square, and this is not convergent. So my option D is also wrong because this converges but summation an does not converge. तो ऑप्शन डी के लिए मैंने an को क्या चूज किया? और यहाँ पे an मैंने क्या लिया था? फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर. और ऑप्शन बी के लिए मैंने n को क्या लिया था आपके पास? 1. और ऑप्शन ए के लिए मैंने n को क्या लिया था? 1/n. तो यूजिंग दिस आपका ऑप्शन ए, बी और आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे. सो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. सो माय ऑप्शन सी इज करेक्ट. समेशन an प्लस 1 अपॉन an कन्वर्जेस इम्प्लाइज समेशन an कन्वर्ज. बट हम यहाँ पे चेक करेंगे वाई दिस इम्प्लाई कन्वर्जेंस ऑफ an. तो यहाँ पे प्रूव करेंगे हम. अब क्वेश्चन क्या है आपके पास जब आपको प्रूफ करना है? यहाँ पे समेशन an प्लस 1 अपॉन an कन्वर्जेस इम्प्लाई समेशन an कन्वर्ज, वेयर an इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मैंने आपकी जो सीक्वेंस है आपकी पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है. नाउ सिंस समेशन an प्लस 1 अपॉन an कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज कर इट इम्प्लाइज इसकी जो nth टर्म है वो कहाँ पे जाएगी? 0 पे. सो इट इम्प्लाइज an प्लस 1 अपॉन an कन्वर्जेस टू 0. अगर ये 0 पे जाएगी तो आपके पास क्या होगा? This is 0, this is -1, this is 1, and this is half. So it implies this is minus half. So
since this sequence is going to 0, so it implies there exists some natural number m such that an plus 1 upon an is always less than 1 by 2 greater than 0 for every n greater than equals to m। यानी कि स्टेज के बाद आपकी सारी की सारी सीक्वेंस किस में आ जाएगी, इस नेबरहुड में आ जाएगी, 0 के नेबरहुड में। एक्चुअली आपकी की सारी टर्म क्या पॉजिटिव हो तो इस साइड पे रहेगी, हमेशा इस साइड पे रहेगी, 0 से हाफ के बीच में रहेगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज माई an प्लस 1 अपॉन an गोज टू 0, इसलिए आपका ये हमेशा 0 से हाफ के बीच में रहेगी एक स्टेज के बाद। सो इट इम्प्लाइज माई an प्लस 1 इज लेस देन हाफ ऑफ an फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल गई। इसको हम यहाँ पे अब n की जगह सपोज हम n प्लस 1 पुट करते हैं, n की जगह m प्लस 1 पुट करते हैं, इट इम्प्लाइज पुट n इक्वल्स टू m, सो इट इम्प्लाइज a m प्लस 1 इज लेस देन हाफ ऑफ am, देन पुट m प्लस 1, सो इट इम्प्लाइज a m प्लस 2 लेस देन हाफ ऑफ a m प्लस 1, देन पुट n इक्वल्स टू m प्लस 2, it implies a m plus 3 is less than half of a m plus 2 and so on up to a n less than half of a n minus 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को तो आपकी टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विथ इट इम्प्लाइज सबको बचेगा सिर्फ एक ही टर्म बचेगी an, सो इट इम्प्लाइज an इज ऑलवेज लेस देन हाफ कितने टाइम्स आएगा आपके पास, हाफ, हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज n माइनस m टाइम्स, सो इट विल बी an is less than half of n into my half of minus m। This will be an less than 1 by 2 की power n into some number, this is 1 by 2 की power m। Now remember my m is fixed, so this quantity is fixed, my m is fixed, so this quantity is fixed, so my an is always less than half की power n into some factor a। Now using comparison test, since this series is convergent because of this is gp with combination 1 by 2, since summation 1 by to the power n converge because of gp with combination 1 by 2, so using comparison test it implies summation an converge। यहाँ पे मैंने प्रूफ किया कि y ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि समेशन an प्लस 1 अपॉन an कन्वर्जेस इम्प्लाइज समेशन an कन्वर्जेस, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो माय ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। एग्जाम में हम प्रूफ नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे यूजिंग काउंटर एग्जांपल्स, देन माय ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बट क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं चल रहा है इसलिए हमने इसको प्रूफ किया कि वाई ऑप्शन सी इज ट्रू। ये आपका क्वेश्चन था IIT JAM 2019 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लेट a and b sequence of positive real numbers then which of the following is or are true। तो देखिए इसको करते हैं, अगर आपके पास an है sequence of positive term which is convergent, then does it imply कि summation an square converge always? Yes, my option A is true। Why is true? Because summation an converge, it implies an goes to 0, it implies my an is always less than 1 for every n greater than equals to m। एक स्टेज के बाद आपका an क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। इट इम्प्लाइज
my an square will be strictly less than or equals to an for every n greater than equals to m। अगर कोई भी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है और एक से कम है तो स्क्वायर करने पर वो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इट मीन्स माई ए एन स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल्स टू ए एन। सिंस यूजिंग कंपेरिजन टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, समेशन ए एन कन्वर्ज। यूजिंग कंपेरिजन टेस्ट समेशन ए एन स्क्वायर विल आल्सो कन्वर्ज, सो माई ऑप्शन इज ट्रू। तो आपको याद रखना है कि समेशन ए एन कन्वर्ज ऑलवेज इम्प्लाइज समेशन ए एन स्क्वायर कन्वर्जेस। Now, what about option B? Option B is wrong. Why? If you take a n equals to 1 by n square, अगर ये लेते हैं, it implies summation a n converges, but summation 1 a under root कितना आपके पास आएगा, summation 1 by n, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। So my option B is incorrect. Okay. What about option C? क्या ऑप्शन सी आपका ट्रू रहेगा? यस, ऑप्शन सी इज ऑलवेज ट्रू। व्हाई? लास्ट वीडियोज में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास? इफ समेशन एक्स एन एंड समेशन वाई एन कन्वर्जेस, देन समेशन एक्स एन वाई एन अंडर रूट कन्वर्ज, where xn and yn non-negative numbers। प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास दो सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की और दोनों आपके क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, देन इट इंप्लाइज समेशन xn yn का स्क्वायर रूट इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी है ऑप्शन सी के लिए। ऑप्शन सी के लिए सपोज मैंने xn को मान लिया आपका पास an, yn को मान लेते हैं 1 by n स्क्वायर, देन दिस समेशन an कन्वर्जेस, आपको दे रखा है क्वेश्चन में समेशन 1 by n स्क्वायर कन्वर्जेस, ये तो मुझे पता ही है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इट इंप्लाइज समेशन xn yn अंडर रूट कन्वर्ज विच इंप्लाइज समेशन an अंडर रूट अपॉन n विच इज कन्वर्जेंट। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? a अंडर रूट अपॉन n की पावर 1 by 4 इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। इज दिस ट्रू? देखिए चेक करते हैं। आपको यहाँ पे गिवन क्या है? समेशन ए एन कन्वर्ज। चेक क्या करना है मुझे? ए एन अपॉन ए एन क्या है? इज इट ए एन और समथिंग एल्स? ए एन अंडर रूट, ए एन अंडर रूट अपॉन एन की पावर 1 by 4 कन्वर्ज। ये मुझे चेक करना है, इज इट कन्वर्ज और नॉट। तो लेट माई ए एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन की पावर अल्फा, अगर अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, अल्फा का कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो आपको एक से बड़ा है, देन इट इंप्लाइज समेशन ए एन कन्वर्ज। तो आपकी ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी, गिवन कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होगी। अब मैं ये सीरीज निकालता हूँ ए एन का अंडर रूट अपॉन एन की पावर 1 by 4, देन रूट ऑफ ए एन अपॉन एन की पावर 1 by 4 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन की पावर अल्फा by 2 प्लस 1 by 4, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 upon n की पावर this will be 2 alpha plus 1 by 4. Now if 2 alpha plus 1 by 4 is less than 1, ये कब होगा? It implies 2 alpha must be less than 3 alpha must be less than 3 by 2. So if we take alpha belong to 1 to 3 by 2, अगर आप अल्फा को 1 से 3 by 2 के बीच में लेते हैं, that it implies my an will converge because my alpha is bigger than 1, but since my alpha is less than 3 by 2, it implies this power will be less than 1, so this series will diverge. So this implies summation an under root upon n की पावर 1 by 4 will diverge.
if you take alpha between 1 and 3/2, so this option is again false statement. आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, false हो जाएगा. This is again false. So for this question, option A and D are correct ones. Now इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें आपको एक an गिवन है और आपको समेशन ऑफ सीरीज निकालना है. an कन्वर्जेस टू विच नंबर. तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इसको. ना an इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 अपॉन में फैक्टोरियल n. दिस विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड नंबर्स. दिस इक्वल टू n² अपॉन फैक्टोरियल n. आपके यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास क्या आएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n अपॉन में n इंटू n - 1 का फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट. इट इम्प्लाइज n अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल. तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये विल बी n - 1 + 1 अपॉन में n - 1 का फैक्टोरियल. दिस विल बी इक्वल्स टू n - 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल. तो दिस विल बी अगेन इक्वल टू 1 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल. तो माई an इक्वल्स टू 1 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल. ये आपके पास an बन गया. आपको समेशन an निकालना है. समेशन an क्या आपके पास होगा, देन समेशन an इक्वल्स टू समेशन 1 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, प्लस समेशन 1 अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल, समेशन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. यहाँ से आपके पास क्या आएगा. नाउ यहाँ से n को 1 पुट करेंगे तो आपकी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी. तो उसको उस टर्म को हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो विल स्टार्ट फ्रॉम 2. तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. प्लस अब सेकेंड सीरीज कैसे ओपन होगी, अगेन 1 पुट करेंगे, इट विल बी 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 1 upon factorial 0 plus 1 upon factorial 1 upon factorial 2 upon factorial 3 and so on. But this quantity is equal to E. This quantity equal to E. So this will be E plus E, which is 2E. So summation of an equals to 2E. It implies summation an equal to 2E. Remember, e की पावर x is equal to 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus x power 4 upon factorial 4 and so on. तो यहाँ पर अगर x के पुट x equals to 1 तो बस क्या मिल जाएगा, e equals to 1 plus 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3 upon factorial 4 and so on up to infinite. दिस विल बी ई. इसको मैंने यूज किया है क्वेश्चन के अंदर. तो दिस इज माई ई, दिस इज माई ई, दिस इज माई ई. रिमेंबर फैक्टोरियल 0 इज 1, फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज 1. तो दिस विल बी ई, दिस विल बी ई. तो फाइनल आंसर इज समेशन an इक्वल्स टू 2e. फॉर दिस माई आंसर इज 2e. तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आई होंगी. इन प्रॉब्लम्स का आपको जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. और नेक्स्ट वीडियोस की जो 5 प्रॉब्लम होंगी वो भी आपको PDF में मिल जाएंगी. तो आप उनको भी पहले ट्राई कर सकते हैं. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.